देखो बेटा, रेखिक समीकरण हम बात करेंगे बेटा। रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात, वेरी गुड, चर की अधिकतम घात एक होती है उसे रेखिक समीकरण कहते हैं। वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात एक होती है उसे हम रेखिक समीकरण कहते हैं। इसे एक घाती समीकरण भी कहते हैं। इसे एक घाती समीकरण भी कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं कि 3x - 1 = 5। ये आपका रेखिक समीकरण है। ये आपका रेखिक समीकरण है। इसमें ये जो चर है आपका x, इसकी घात अधिकतम 1 है। एक घात को लिखा नहीं जाता नियम से, मगर इसकी घात +1 है। ये आपका रेखिक समीकरण है, ठीक है ना। अब रेखिक समीकरण की अधिकतम घात 1 होती है, इसलिए रेखिक समीकरण का एक और केवल एक मूल होता है। एक और केवल एक मूल होता है। अगर आपको कहा जाए कि इस रेखिक समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, तो इसका कितने मूल होंगे? एक ही मूल होगा। क्यों? क्योंकि एक जो चर है उस चर का मैक्सिमम पावर 1 है। तो जितने पावर होते हैं उतने मूल होते हैं। तो 3x = 5, माइनस का 1 उठ के उधर गया, प्लस का 1 = 6, x = 3 गुणा में है, बटे में आ गया, 3 दूनी 6, तो x = 2 इस समीकरण का मूल है। x = 2 इस समीकरण का मूल है, ठीक है ना, जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। कैसे? देखो, यहाँ x की जगह अगर आप 2 रख देते हैं, x की जगह 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 3 6, 6 में से घट गया 1, हो गया ना 5। तो इधर भी 5, इधर भी 5, चलिएगा। तो ये मैंने आपको रेखिक समीकरण किसे कहते हैं उसके बारे में बताया। अब रेखिक समीकरण का मानक रूप देखिएगा भैया। रेखिक समीकरण का मानक रूप में यहां लिख देता हूं, परीक्षा में अक्सर ये पूछा जाता है। रेखिक समीकरण का मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म भी लिखा जाता है। सामान्य रूप, मानक रूप कहो या सामान्य रूप भी लिखा हुआ आता कभी कभी। तो सामान्य रूप क्या होता है भाई साहब? ax + b = c। देखो यहाँ a कितना है? देखो 3, b कितना है? ऋण 1, क्योंकि ऋण का है ना, b ऋण 1, और c कितना है? 5। तो रेखिक समीकरण का मानक रूप ax + b = c होता है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। वो एक और भी होता है ना, a² वो द्विघात समीकरण है ना। अब मान लो आपको ये दे दी जाए, क्या दे दी जाए? ये मानक रूप दे दिया जाए और इसका शून्यक निकालने को कहा जाए कि सॉरी इसका मूल निकालना आपको, कि इस समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। जैसे कि ये दे दिया जाए कि भैया ax + b = c का मूल ज्ञात करो, मूल ज्ञात करो। अब आप सोचोगे, अरे सर मूल कैसे ज्ञात करेंगे?
है, यहाँ तो कोई जोड़ घटाव का कुछ भी नहीं है, अब तो ABC लिखा हुआ है। वेरी सिंपल। देखिएगा AX C प्लस का भी उधर गया, माइनस का भी, तो X बराबर क्या हो जाएगा, C माइनस B गुणा में A है, बटे में A आ गया। ये उत्तर आ गया। जैसा है वैसा करो आप, तो कोई दिक्कत थोड़ी। हाँ। ये उत्तर है आपका, है ना। अगर इस टाइप से है तो ऐसा लिखेंगे, और ये इस टाइप से दे दिया जाए कि भाई यहाँ पे 0 दे दिया जाए। अब मूल ज्ञात कीजिए, अब मूल ज्ञात कीजिए। AX प्लस B इक्वल टू 0 है। वेरी सिंपल, AX ये बटे प्लस का भी उधर गया, माइनस का भी, X बराबर हो गया माइनस B अपॉन A। ये हो गया, ठीक है ना। तो रैखिक समीकरण किसे कहते हैं और